और जो ऑफिसर मेरा चालान काट रहा है उसने भी लॉ को वायलेट किया है, एंड इस केस में मेरा चालान कटेगा तो इसका चालान भी कटेगा मेरे सामने। क्या कार में मास्क ना लगाने से चालान होगा या नहीं? अगर आप विदाउट मास्क घर के बाहर जाते हो तो आपको कितने रुपए का चालान होगा? क्या लीगल स्टेप आप ले सकते हो उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट जो खुद बिना मास्क के हैं और आपका विदाउट मास्क का चालान काट रहे हैं? आज के शो में आपको आपके इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड बिकॉज इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म, इट्स माय स्टैंड, इट्स इंडियन गार्डियन। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड-19 की वजह से हम सभी को अब मास्क पहनने पड़ते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वो जरूरी भी है। हाल ही में दिल्ली और दूसरी कई स्टेट्स में लोगों के विदाउट मास्क के चालान काटे गए हैं। पॉइंट ये नहीं है यहाँ पर कि चालान काटे गए हैं, पॉइंट ये है यहाँ पर कि चालान कुछ ऐसे ऑफिसर्स ने काटे हैं जिन्होंने खुद मास्क नहीं पहना हुआ था। पहला सवाल, अगर आप विदाउट मास्क घर से बाहर निकलते हो तो आपको कितने रुपए का चालान होगा? इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, लेकिन करंटली ये अमाउंट 500 रुपीज है, एंड ये अमाउंट स्टेट टू स्टेट डिपेंड कर सकता है। दूसरा सवाल, क्या कार में विदाउट मास्क बैठने से आपका चालान कट सकता है? बिकॉज कार एक कैबिन ही होता है जिसमें आप आइसोलेट हो जाते हो। क्या कार में अगर आप विदाउट मास्क बैठे हो तो आपका चालान कट सकता है? तो इसका जवाब मिलता है हमें तब जब हमारी कम्युनिटी के एक लॉयर का चालान काट दिया जाता है, जब वो अपनी कार में बैठे होते हैं और विदाउट मास्क होते हैं। उसके बाद वो लॉयर फाइनली कोर्ट मूव करते हैं, एंड देन कोर्ट में ये डिसाइड होता है कि अगर आप अपनी कार में अकेले बैठे हो, कोई और नहीं है आपके साथ, तो आप विदाउट मास्क बैठ सकते हो, बिकॉज वो एक कैबिन है जहां पर आप आइसोलेट हो जाते हो। लेकिन अगर आपके साथ उस वक्त कार में कोई और भी है, फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर है या कोई और है, तो उस केस में आपको मास्क लगाना है, और अगर आप मास्क नहीं लगाओगे तो उस केस में आपका चालान होगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तब क्या होगा जब कोई पुलिस ऑफिसर आपको रोक ले और आपका विदाउट मास्क का चालान काटने लगे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर खुद विदाउट मास्क है। सबसे पहली बात, एक आम आदमी होने के नाते आपको पुलिस ऑफिसर से झगड़ा करना है? नहीं, झगड़ा नहीं करना है, और यही लोग करते हैं। झगड़ा करने से पहले आपको ये चीज रियलाइज होनी चाहिए कि आपने खुद लॉ को वायलेट किया है और आप खुद एक वायलेटर हो। अक्सर लोग लड़ने लग जाते हैं। पहली चीज हमें यही रियलाइज होनी चाहिए कि मैंने भी लॉ को वायलेट किया है, और जो ऑफिसर मेरा चालान काट रहा है उसने भी लॉ को वायलेट किया है, एंड इस केस में मेरा चालान कटेगा तो इसका चालान भी कटेगा मेरे सामने। देखो, डिजिटल जमाना है, एंड पुलिस ऑफिसर्स भी चालान काटने से पहले आपकी वीडियो बनाते हैं अपने मोबाइल में कि इसने मास्क नहीं पहना था, इसकी वजह से इसका चालान काटा जा रहा है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हो और पुलिस ऑफिसर आपको रोक लेते हैं और आपका चालान काटने लगते हैं, लेकिन उन ऑफिसर ने खुद ही मास्क नहीं पहना है, तो इस सिचुएशन में आप दो काम कर सकते हो। पहला काम, उनकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, जिसके थ्रू भी अक्सर लोगों को लगता है कि वो वीडियो बहुत ऊपर तक जाएगी, बहुत उछलेगी, उसके बाद वो कंसर्न डिपार्टमेंट चली जाएगी और डिपार्टमेंट से उस ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन होगा। अक्सर लोगों की ये सोच होती है। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि उस पुलिस ऑफिसर की वीडियोग्राफी करके, वीडियो बना के आप कंसर्न डिपार्टमेंट में उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट। लेकिन एक शर्त है, आप फर्स्ट स्टेप लेते हो सोशल मीडिया वाला या आप सेकंड स्टेप लेते हो कंप्लेंट फाइल करने वाला, दोनों में ही टाइम तो लगेगा। बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया पे किसी वीडियो को पोस्ट करते हो, थोड़ा वायरल होने में उसे टाइम लगेगा, वायरल होने के बाद वो कंसर्न डिपार्टमेंट तक जाती है या नहीं जाती है वो भी हमें पता नहीं है। अगर जाती भी है तो वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे वो उनके ऊपर है, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर कंप्लेंट तो नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हो तो पॉसिबिलिटीज थोड़ी बढ़ जाती हैं कि हाँ भाई, आज नहीं तो कल इस ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन होगा ही होगा, और अगर ज्यादा है तो कंप्लेंट फाइल करने के बाद आप अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। बट बिफोर फाइलिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ पुलिस ऑफिसर, आई रिकमेंड यू टू कंसल्ट एन एडवोकेट फर्स्ट। एंड मुझसे बात करने के लिए और अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल।